हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। आज हम लोग हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यू करेंगे। जो हम लोगों ने अभी तक सारी आइडेंटिटीज़ डेराइव करी हैं उन पे बेस्ड जो आपके बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं आगे के वो करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो है एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो पुरानी अगर 8 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो 8 पार्ट्स देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ आए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30। साइन 30 होता है 1/2। तो 1/2 पुट कर दिया। सेक पाई बाई 3, देखो कॉस पाई बाई 3 क्या होता है? 1/2। कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 जो कि होता है 1/2। तो सेक 60 क्या हो जाएगा? 1/2 का रेसिप्रोकल मतलब कि 2। फिर बॉड मास के अकॉर्डिंग माइनस लगाया। साइन 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 होता है साइन 150। तो अगर आपको साइन 150 डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू तो दो तरीके हैं। पहला ये कि देखो 5 पाई बाई 6 को मैंने बताया था कि कैसे भी हम लोग ऐसे तोड़ लें कि हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई बन जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, इससे क्या हुआ कि मैंने 5 पाई को लिख दिया 6 पाई माइनस पाई। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या बचा? सिर्फ बचा पाई और पाई माइनस पाई बाई 6। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग साइन पाई माइनस पाई बाई 6 क्या होता है? साइन पाई बाई 6। साइन पाई माइनस पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 होता है। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 9th आइडेंटिटी में। तो यहाँ से मुझे मिला साइन 5 पाई बाई 6 जो है वो साइन पाई बाई 6 के बराबर है। और साइन पाई बाई 6 अभी हमने यहाँ से देखा था होता है 1/2। हालांकि आपको 180 तक एंगल्स ऐसे ही याद होने चाहिए, इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं आते तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इंटू कॉट पाई बाई 4। अब देखो कॉट पाई बाई 4 मतलब कि कॉट 45 जो कि और कुछ नहीं बल्कि 1 होता है। तो यहाँ से कितना आया? 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 2 से ये 2 कैंसिल, 4 विच इज़ -1। क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था कि ये 1 के इक्वल है। ओके, क्वेश्चन शायद बुक में गलत गिवन है क्योंकि इनके सॉल्यूशन में भी -1 ही आंसर आ रहा है। 3 - 4 -1। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए क्वेश्चन में। देखो एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन हमें मिल गया है। साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमने साइन 15 तो नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे? 15 को तोड़ने की कोशिश करेंगे उन एंगल्स में जिनका वैल्यू हमें पता है। तो आप देख सकते हो कि मुझे 45 की वैल्यू पता है, मुझे 60 की वैल्यू पता है, मुझे 30 की भी वैल्यू पता है। तो इन एंगल्स में 15 कैसे बना सकता हूँ? या तो मैं 45 माइनस 30 ले लूँ या फिर मैं 60 माइनस 45 ले लूँ। तो जो भी आपको याद हो, 45 तो सबको याद रहता है 1/√2। 60 और 30 में से आपको जो भी याद हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 45 माइनस 30 लिखूँगा, 15 को लिख दूँगा 45 माइनस 30। तो साइन 15 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 45 और 30 का मुझे वैल्यू पता है और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी मुझे पता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, पहले साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही फॉर्मूला होता है। ए की जगह 45 रख दो, बी की जगह 30 रख दो। तो यहाँ से मिला साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन सी। तो अब 1/√2 दोनों में से कॉमन ले लोगे आप। तो 1/√2 कॉमन लेते ही मेरे पास बचा √3/2 माइनस 1/2। यहाँ से आंसर आ गया मेरा √3 - 1/2√2। ये वैल्यू है मेरे साइन 15 डिग्री की। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। जी हाँ, बिल्कुल यही वैल्यू बुक में गिवन है, यही वैल्यू आ रही है। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है।
इसको मिक्स मत कर देना कि साइन बी कॉस ए लिख दो, वरना आपका आंसर √3 - 1 की जगह 1 - √3 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है जो पहले लिखा है वो साइन के साथ आ रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 π/12। अब हमें 10 13 π/12 की वैल्यू फाइंड करनी है। वही करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं, इसको पाई के इवन मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 π/12 की जगह लिख दूंगा 12 π/12 प्लस π/12। तो मैंने इस 13 पाई को 12 पाई प्लस 1 पाई में तोड़ दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पाई प्लस π/12। ठीक है, 10 का हमने फॉर्मूला नहीं ड्राइव किया था, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी यहाँ पर 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे पाई का कोई भी मल्टीपल आएगा तब 10 जो है वो रहेगा तो 10 जो है वो 10 ही रहेगा और π/12 ही रहेगा। ठीक है, अब प्लस या माइनस हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ये कौन सी क्वाड्रेंट में जा रहा है, π/12। पाई होता है 180/12, एक एक्यूट एंगल बन रहा है, कुछ भी नहीं। तो एक्यूट अगर आपको पूरा भी कैलकुलेट करना तो पूरा भी कर सकते हो, पूरा कैलकुलेट हो जाएगा 15 डिग्री है ये π/12 होता है 15 डिग्री। ठीक है, वैसे भी दिख रहा था π/6 30 है तो π/12 15 डिग्री। तो पाई मतलब पाई तक हम लोग की सेकंड क्वाड्रेंट होती है, उसके बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर 10 पाई प्लस π/12 10 π/12 के बराबर ही आ जाएगा। और 10 π/12 की वैल्यू मैं निकाल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मुझे 30 से पता है। तो इस 10 π/12 को मैं क्या लिख लूँगा, π/12 क्या होता है 15 होता है, 15 हम निकाल नहीं सकते, तो जैसे भी साइन के लिए निकाला था वैसे ही साइन कर इसको भी निकाल लेंगे। 10a - 10b की आइडेंटिटी हमें पता है, तो इसको लिख लोगे आप 1045 - 30 10a - b। और 10a - b का फॉर्मूला होता है 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है 10a - 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। यही आइडेंटिटी लगा देंगे, a की जगह 45 और b की जगह 30 रख देंगे। तो यहाँ से मुझे मिला 1045 - 1030 अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 1030। 1045 की वैल्यू होती है 1, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 - 1/√3 और नीचे बना 1 माइनस 1045 की वैल्यू 1 प्लस है यहाँ पर और 1030 की वैल्यू इंटू 1/√3। तो मेरे पास क्या बन गया 1 - 1/√3 मतलब √3 रैशनलाइज कर रहे हैं -1/√3 रैशनलाइज नहीं सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर बन रहा है 1 प्लस 1/√3 1 मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पर बना √3 प्लस 1/√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा √3 - 1/√3 प्लस 1। लेकिन आपको आंसर यहाँ तक नहीं छोड़ना है, आपको इसे करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे √3 - 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा √3 प्लस 1 इंटू √3 - 1। ठीक है, a प्लस बी a - b बन गया, जो होता है a² - b² के बराबर, और a² मतलब 3 b² मतलब 1, तो 3 - 1 2 बन जाएगा नीचे और ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो √3 - 1 के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 और इस पूरे के नीचे आएगा एक 2 और यहाँ से कैंसिल होते हुए दिख रहा है। इस पूरे को सॉल्व करके आ जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और 4/2 हो जाएगा 2 माइनस √3। तो पूरे को सॉल्व करके 10 π/12 की वैल्यू या फिर 1015 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3। देखिए हमें सिंपल सी एक चीज़ प्रूफ करनी है, sin x + y अपॉन sin x - y इसके बराबर है। तो अगर आपको कभी भी कुछ भी नहीं भी समझ आता है तो आपको जितनी चीज़ें याद हैं आप वो करते जाओ। sin x + y का फॉर्मूला पता है वो लिख दो, sin x - y का फॉर्मूला पता है वो लिख दो। ठीक है, तो देखो sin x + y का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग LHS लेके चल रहे हैं। sin x + y होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। ऐसे ही sin x - y होता है sin x cos y माइनस cos x sin y।
अब आपको सिर्फ इतना देखना है, बड़ा सिंपल लेके चलना है चीज़ों को, कि इस पूरे को मैं 10x बना दूं, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी जैसी चीज़ बन रही है और वही यहाँ पे बन रही है। तो अब आप पहली टर्म को पहले से मैच करने की कोशिश करो, सिंपल, क्योंकि क्वेश्चन है तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो पहला सिंपल अप्रोच लेके चलो। तो अगर इस पूरे को मुझे 10x बनाना है तो सबसे पहले तो sin x के नीचे एक cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस इस cos y को हटाने के लिए एक cos y से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप दिमाग में कर रहे हो सब कैलकुलेट। तो cos x cos y से अगर मैं इसको भी डिवाइड करूंगा तो देखो इस cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा और sin y अपॉन cos y क्या बन जाएगा, tan y। तो देखो 10x में बना रहा था वो तो बन ही गया, प्लस tan y भी बन गया, ऐसे ही नीचे भी बन जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y, और cos x cos y से डिवाइड करते ही हमारे पास RHS आ जाएगा, जो कि है tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y विच इज़ इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अप्रोच भी मैंने आपको बताई कि आप कैसे लेके चल सकते हो ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ये लीजिए एक बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन और हमारे पास आ गया है, tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अब इस क्वेश्चन को हॉट्स में रखा जाता है क्योंकि इसमें हमें स्टार्ट कहाँ से करें ये नहीं समझ आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखो, स्टार्ट करने के लिए अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो आप ये जो जब भी डबल इस तरह की आइडेंटिटीज़ जो होती हैं tan 2x tan 3x, इनका यूज़ करने की कोशिश करो। तो tan 3x की आइडेंटिटी को अगर मैं ओपन करूँगा तो देखो tan 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 3x को मैं लिख सकता हूँ tan 2x प्लस x। ये स्टेप आपको याद रखना है, अगर आप अप्रोच बिल्ड नहीं कर पाते हो तो भी इस स्टेप से हम आंसर निकाल लेंगे कैसे भी। तो अब tan 3x को tan 2x प्लस x रखा जाता है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, जिसमें a क्या है 2x और b है x। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बिल्कुल सिंपल है। और ये किसके बराबर है, tan 3x के। इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, tan 3x इंटू 1 विच इज़ tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x, तो माइनस tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। बिल्कुल सिंपल है। और ये सब किसके बराबर है, tan 2x प्लस tan x, या फिर इसको उल्टा करके लिख दो tan x प्लस tan 2x। अब मेरे को दिख रहा है कि मेरा आंसर आ चुका है। मुझे tan x tan 2x और tan 3x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे और इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे। तो इन दोनों को इस तरफ लाते ही मेरे पास हो जाएगा tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। ये सब किसके इक्वल आ गया, tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x, और वही मुझे प्रूफ करना था, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो मैंने प्रूफ कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन में अप्रोच थोड़ी अलग थी, जो क्वेश्चन में गिवन था उससे हटके हमें कुछ सोचना था, और हमें सोचना था कि कैसे हम tan 3x को tan 2x प्लस x में तोड़ के उसके बाद डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखा तो मुझे ये पूरा सॉल्व हो गया। tan 3x को tan 2x प्लस x लगाया और बस उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर दी इसको यहाँ बेच के, और मेरा आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना ही है। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, प्रूफ दैट cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इज रूट 2 cos x। ठीक है, अब RHS से तो LHS पे आ नहीं सकते, तो LHS को ही सॉल्व करके RHS पे जाना पड़ेगा। तो सिंपली LHS लिख लो। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आता है तो सिंपली आइडेंटिटीज़ याद करो जो आपने पढ़ी है। यहाँ पर मुझे cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी दिख रही है, जो कि हमने 21 में पढ़ी थी, आइडेंटिटी 21 में जो डिराइव करी थी। हालांकि आपके बुक में ये 20 पे गिवन है। तो cos a प्लस cos b सबसे पहले हमने यही डिराइव किया था। cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ये क्या होता है, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। ठीक है, a की जगह पाई बाई 4 प्लस एक्स रख दो, b की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स रख दो, तो सिंपल मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। cos a प्लस बी मतलब a है पाई बाई 4 प्लस एक्स और b है a प्लस बी ना, तो b प्लस किया पाई बाई 4 माइनस एक्स, a प्लस बी अपॉन 2।
तो ये हो गया इतना पूरा। फिर कॉस ए माइनस बी लिखेंगे तो कॉस ए माइनस बी में ए है पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स ए माइनस बी बाई 2। ये इतना किया, सिंप्लीफाई कर लो, एक्स से एक्स कैंसिल और यहाँ पर प्लस पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 कैंसिल। तो यहाँ पर मेरे पास बचा 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा पाई बाई 2, और वो फिर से 2 से डिवाइड होके ओवरऑल मेरे पास पाई बाई 4 बन जाएगा। तो 2 कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस यहाँ पर x और माइनस माइनस प्लस होके ये भी x, तो 2 यहाँ पर बचा कॉस 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस x बचा केवल मेरे पास। ठीक है, ये इतना आया। तो मेरे पास आया 2 इंटू कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस x एज इट इज़। ये √2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है ऐसे √2, तो मेरे पास आया √2 कॉस x। अगर किसी को नहीं समझ आया कैसे तो देखो 2 अपॉन √2, इससे अगर मुझे क्या करना है 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा 2 अपॉन √2 जो है वो बराबर आ जाएगा √2 पे। वही यहाँ पर मैंने किया है, √2 को 2 से कैंसिल करके √2 पर लिख दिया है। √2 cos x ही मेरा RHS है। एक और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पिछले वाले की तरह, cos a प्लस बी और cos a प्लस cos b और sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी लगनी है। तो देखो cos a प्लस cos b हमने पहले ही देख लिया था। sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी क्या होती है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तब आप भी अलग से आइडेंटिटी लिखो ताकि आपको याद हो जाए। sin a माइनस sin b होती है 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ये होती है साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी। cos a प्लस cos b होती है 2 cos a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी कितना है 7x प्लस 5x मतलब 12x, और 12x को 2 से डिवाइड करेंगे तो बना 6x। तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2, 7x में 5x गया तो कितना आया 2x, और 2x अपॉन 2 हो गया सिंगल x, तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है 2 cos a प्लस बी बाई 2 7x प्लस 5x 12x बाई 2 6x हो गया, 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2 a माइनस बी 7x माइनस 5x 2x और 2x अपॉन 2x। इसके बीच वाला स्टेप भी आपको लिखना है, आप डायरेक्टली ये स्टेप नहीं लिखोगे। तो मेरा ये आ गया। ठीक है, 2 cos x 2 cos 6x और 2 cos 6x कैंसिल हो गया, cos x अपॉन sin x बचा जो कि होता है cot x, जो कि है मेरा RHS। बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला लग रहा था cos a प्लस cos b और sin a माइनस sin b का। और इस तरह के क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा करोगे आइडेंटिटीज़ आपको अपने आप याद हो जाएंगी, आपको अलग से रटनी नहीं पड़ेंगी। लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, साइन 5x माइनस साइन 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस 4x इज इक्वल टू 10x हमें प्रूव करना है। देखो अब ऊपर मेरे पास 3 चीज़ें बन गई हैं, फॉर्मूला मुझे 2 का ही पता है, तो आपको इनमें से बेस्ट पेयर चुनना होगा। बेस्ट पेयर आप कैसे चुनोगे, देखो अगर मैं 5x और साइन का ये x सिंगल x इनको लूँ तो 5x और 6x कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है और अपॉन 2 बनता है, तो 5x प्लस x 6x और अपॉन 2 जब हम फॉर्मूला लगाते हैं 3x, तो यहाँ पर 3x बन जाएगा और यहाँ पे भी 3x है, तो हो सकता है कुछ आपस में कैंसिल हो जाए। इसलिए चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखने के लिए हम साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगा देंगे इन दोनों में और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे और मेरे पास क्या बन जाएगा a प्लस बी 5x प्लस 6x 3x अपॉन 6x अपॉन 2 क्या हो जाएगा 3x। तो मेरे पास ऊपर बना 2 साइन 3x, इन दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो इंटू कॉस का a माइनस बी बाई 2 मतलब 5x में से x गया 4x और 4x बाई 2 हो गया 2x कॉस 2x, ये इतना माइनस 2 साइन 3x 2 साइन 3x साइन a माइनस साइन b का और साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला इसमें लगाया। ठीक है, अब cos a माइनस cos b क्या होता है, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला है माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस 2 साइन
a प्लस बी बाई 2 5x प्लस एक्स 6x बाई 2 मतलब कि 3x, और साइन a माइनस बी बाई 2 मतलब कि 2x। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करके ये आया 2 से 2 कैंसिल, इनफैक्ट साइन 3x और साइन 3x भी कैंसिल। मेरे पास ऊपर बचा cos 2x माइनस 1, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है इनके साथ, अपॉन साइन 2x। ठीक है, अब माइनस साइन 2x, ये माइनस भी है ना, या फिर ये माइनस हटा के ऊपर साइन बदल देते हैं, 1 माइनस cos 2x हो गया। अब आपको पता है साइन 2x होता है 2, सबसे पहले आंसर देखो हमें चाहिए 10x, तो यहाँ साइन 2x होता है 2 साइन x cos x। 10x बनाने के लिए 10x क्या होता है, साइन x अपॉन cos x, मुझे नीचे cos x चाहिए, मतलब इस साइन x की मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी। इस साइन x की छुट्टी अगर मुझे करनी है तो ऊपर जो 1 माइनस cos 2x बचा है, इस cos 2x को मुझे साइन के टर्म्स में तोड़ना पड़ेगा। या फिर देखो cos 2x क्या होता है, cos 2x के मेरे पास कितने फॉर्मूले हैं, 3-4 फॉर्मूले हैं। प्राइमरीली अगर हम मेन फार्मूला देखें तो क्या होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इस वाले को cos 2x की जगह ये रखूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। प्लस साइन क्यों, क्योंकि इस माइनस और इस माइनस से ही प्लस बन गया। अब 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये भी मुझे पता है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मुझे यही चाहिए भी था। तो cos 2, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स। कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिखाया, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, मेरा काम बन गया। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, साइन एक्स अपॉन cos x बचा, जो कि होता है 10x। इसकी जगह आप दूसरी वाली आइडेंटिटीज़ भी लगा सकते थे, जिससे आप सिर्फ साइन या फिर सिर्फ कॉस में तोड़ते, उससे भी हमारा आंसर आ जाता, पर क्योंकि इससे ही आ गया तो फिर मैंने इसी से लिख दिया। आप दूसरे वाले से भी ट्राई ज़रूर करना। तो ये थे एग्जांपल्स जो हमने करे बेस्ड ऑन जो आइडेंटिटीज़ 21 हमने डिराइव करी हैं अलग अलग। इसके अलावा और भी आपको जितने भी वर्कशीट से एग्जांपल्स कहीं पे भी मिलते हैं नेट पे, आप उनको डाउनलोड करके ज़रूर सॉल्व करो, ताकि आइडेंटिटीज़ आपको रटनी ना पड़े, बल्कि खुद से सॉल्व करते करते याद हो जाए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे उनको। और बाकी इस वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और कमेंट्स में नहीं बताना चाहता है कोई तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब मेरा नंबर है, आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने द वाइट स्लेट पढ़ाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करते रहिए ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सकें। थैंक यू।